आएगा ही आएगा। तो इसको समझेंगे अच्छे से, क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो समझेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई नीति कह सकते हैं आप इसको, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी, बट आज हम एग्जाम सेंट्रिक बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो इसके जो चेयरपर्सन हैं, एक कमेटी बनाई गई थी 2017 में, इसकी शुरुआत हुई थी। 2019 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी कहा जाता है, जो कि इसके चेयरपर्सन हैं के कस्तूरीरंगन जी। ठीक है, इनके बारे में हमने बहुत बातें कर ली, बट इतना नाम आपको काफी है कि आप याद रखें। ठीक है, क्या करें, आप नाम याद रखें। के कस्तूरीरंगन जो हैं इसके चेयरपर्सन रहे हैं। क्लियर है बात? हाँ, विनोद देख लेंगे शायरी, तुम इधर आ जाओ भाई। ठीक है, तो ये क्या है, चेयरपर्सन है। यहाँ आप फोटो भी देख रहे हैं, चेयरपर्सन है इस कमेटी, इस रिपोर्ट के, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। ठीक है, अध्यक्षता में इनकी ये बनाई गई है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या, कहीं कोई रोग यहां तक तो नहीं होगा? समझते हैं चीजें। इसमें एक बात कही जा रही है कि भाई जो 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, वो बच्चे जो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं या जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन 2 करोड़ बच्चों को वापस लाया जाएगा मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन का इस्तेमाल करें, और स्पेशली जो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाले जो छोटे बच्चे हैं, है ना, उनको हम लेकर के आए। तो 2 करोड़ बच्चों को स्कूल में या उनको उनकी शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन का प्रयोग करें हम, चाहे उनको लेकर के स्कूल में आए हम, वॉट एवर द वे इट इज, बट हमको 2 करोड़ बच्चों को लेकर के आना है स्कूल के अंदर, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, और उनको शिक्षा देनी है। और बहुत ही क्रिटिकल कहा गया है वो जो एज है आपकी, जो आंगनवाड़ी जिसको हम कह रहे थे, या यूकेजी, नर्सरी, ये सब जो क्लासेस होती हैं आपकी 6 साल से पहले तक की उम्र, क्योंकि वो बच्चे के विकास के लिए, उसके दिमाग के लिए, आप बॉर्नवीटा के ऐड में सुनते भी आए होंगे कि बच्चे का 90% जो मस्तिष्क का विकास है वो 5 साल की उम्र तक हो जाता है। तो वो उसके विकास के लिए बहुत जरूरी टाइम है। तो उस पर भी इस एजुकेशन पॉलिसी ने फोकस किया है, किस पे, अर्ली चाइल्डहुड कह लीजिए आप, अर्ली चाइल्डहुड भी कह सकते हैं हम उसको, 2 से 6 वर्ष कह लीजिए, या फिर जो 6 वर्ष तक का जो समय है उस पर, 3 से 6 वर्ष स्पेशली बहुत फोकस किया है। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। MHRD को रीनेम करके, जो हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात करते थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम दे दिया गया, यानी शिक्षा मंत्रालय बन गया। एक ये छोटा सा पॉइंट है। जो मेन इसमें चेंज है, आज तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक मैंने और आपने जो एजुकेशन ली है, वो है 10+2 का सिस्टम, यानी 10वीं क्लास, 1 से 10वीं और 11वीं 12वीं, ये हुआ 10+2, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी हम इसको कहते हैं। इस पॉलिसी में एक नए स्ट्रक्चर की बात की गई है, वो है 5+3+3+4, यानी 4 लेवल्स हो गए 2 की जगह। इस 10+2 के बाद +3 हो जाता है, ग्रेजुएशन आपका 3 साल का। तो हम अभी स्कूल लेवल तक की ही बात कर रहे हैं इस सेशन में। तो 10+2 सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे किसमें, 5+3+3+4। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये साफ साफ कहा गया है कि भैया नौकरी वोकरी ले लो, जिन्होंने 2 साल का बीएड या डीएलएड वगैरह किया हुआ है, 2030 तक सबको वाइप आउट कर देंगे। बीएड जो है वो 4 साल की टीचिंग ट्रेनिंग से कम में काम चलेगा नहीं, आप टीचर नहीं बन पाएंगे अगर आपने 4 साल की एजुकेशन नहीं ली होगी 2030 तक। तो उससे पहले अपनी नौकरी निपटा लो, मतलब निपटाओ मत, एटलीस्ट पहुंच जाओ जहां जहां पहुंचना है। तो 5+3+3+4 ये है नया फॉर्मेट, ये दिमाग में सेट हो जाएगा। अभी लग रहा होगा कि यार ये बार बार देख तो बहुत बार लिया, दिमाग में सेट नहीं हो रहा, उसको भी समझेंगे। मैंने बहुत शॉर्टकट्स भी निकाले हैं, मतलब निमोनिक्स जैसा कि हम यूज करते ही हैं। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं FPMS से, याद रख सकते हो आप इसको, जिसको फाउंडेशनल स्टेज, प्रेपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज की अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक, टीचर एजुकेशन पे विशेष ध्यान दिया गया है कि भैया जो लोग प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, प्रोफेशनल्स नहीं है, या ऐसे टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी जो लायक नहीं है, उनको भी हम सबक सिखाएं अगर वो सही से नहीं काम करते हैं। इवन टीचर्स का प्रमोशन भी जो है वो उनकी मेरिट पे बेस्ड होगा, कि वो कितना बेहतर कर पा रहे हैं काम, उन चीजों पे बेस्ड होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार नौकरी मिल गई फिर आप ऐसे आराम से लेट गए सोफे पे या स्वेटर बुन लिया स्कूल में जाकर के, वो नहीं हो पाएगा। लैंग्वेज यानी भाषा की अगर हम बात करें, भाषा पे भी इन्होंने बहुत सारी बात की है, मल्टीलिंगुअलिज्म पे बात की है, बहुत सारी बातें पहले भी हो चुकी थी, है ना, जो NCF में हम देखते हैं या पुरानी पॉलिसीज में हम देखते हैं, कोठारी आयोग में हम देखते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, वो सबको भी इंक्लूड किया हुआ है, बट और अच्छी बातें की हैं। इंक्लूसिविटी, समावेशन, SEDGs को इन्होंने एस्टेब्लिश करने की बात कही है। ये क्या कहानी है, इनको अभी समझेंगे। ये आपको फॉर्म्स याद रखनी है, ये याद हो जाएंगी क्योंकि इनसे क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चर्चाएं अभी हम करेंगे एक एक करके और समझेंगे। तो हम कह सकते हैं कि MHRD को इन्होंने क्या कर दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया, यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने इसके बाद आएगा कि नया फॉर्मेट क्या है, क्योंकि आप ऐसे तो याद रख लेंगे 5+3+3+4 के 4 स्टेजेस हैं, बट जब आपके सामने वो 4 ऑप्शंस आते हैं ना, तब आपके दिमाग में ऐसे करंट सा लगता है कि यार इनमें से सही कौन सा होगा, ये तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, है ना।
जैसे आपके सामने एक ये क्वेश्चन है, आप खुद से जवाब देने का प्रयास कीजिए, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज भी करा देती